आज तारीख थी जो जांच चल रही है माननीय हाई कोर्ट के जस्टिस की अध्यक्षता में, और अभी हम गवाही देने के लिए पहुंचे हैं और अभी वो अंदर बुलाएंगे तभी जाके अपने बयान हम दर्ज कराएंगे। जो बस्ताड़ा टोल पे लाठीचार्ज हुआ था जिसमें एक किसान की मौत हुई थी और बहुत से किसानों को गंभीर चोटें आई थी, और उसमें जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके का था उसने सिर पाड़ने के आदेश दिए थे जो अवैध थे, और पुलिस के इंस्पेक्टर ने की मौजूदगी में वहाँ पे गाड़ियाँ तोड़ी गई थी। ये तीनों चीज़ें अवैध थी। सिर पे लठ मारना अवैध था क्योंकि लाठी चार्ज का जो ऑर्डर होता है वो टांगों से नीचे मारने का होता है, उसके ऊपर लाठी मारने का ऑर्डर नहीं होता, और सिर पाड़ने का आदेश तो बिल्कुल ही नहीं होता, और गाड़ियाँ तोड़ना वो अवैध है। तो और जो लाठी चार्ज किया गया है उसमें लाठी चार्ज से पहले उन्होंने वाटर कैनन का इंतजाम प्रयोग करना होता है, चेतावनी देनी होती है, आंसू गैस का प्रयोग करना होता है। इन सब चीज़ों का कोई प्रयोग ना करके ऐसे किया गया था जैसे सीधा किसानों को मारने के लिए, पीटने के लिए आए हों। तो उसके बयान अभी हम जाके अंदर देंगे। पहली गवाही में क्या कुछ बातें हुई और आज क्या कुछ बातें रखने वाले हैं आप? देखिए, जो पहली गवाही हुई है उसमें तो जो लोग मौके पे थे उनकी गवाही थी, उन्होंने जो भी हालत बताए, और मैं जो करूँगा वो पूरी जो हमने पूरे अपने जो तथ्य हमारे सामने आए वो तथ्य सारे पेश करेंगे, और जो हमारे आने के बाद यहाँ पे हुआ जो हमने उसके आगे ही कार्रवाई की वो सारे उनको बताएं। एक साल की क्या तैयारी है? 26 नवंबर नज़दीक है, लगातार बैठकें चल रही हैं सिंगू बॉर्डर पर। हाँ, 26 नवंबर को दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं, संसद कूच की तैयारी कर रहे हैं, और 29 तारीख से सेशन है, 29 तारीख से उसकी तैयारी। गुरनाम सिंह चढ़ूनी नाराज चल रहे हैं, सुना है कल मीटिंग छोड़कर भी आ गए। नहीं, वो गलत बयान आया बिल्कुल, किसी अखबार में जो छाप दिया। मीटिंग छोड़कर मैं बिल्कुल नहीं आया, मीटिंग समाप्त होने के बाद आया। जी अलग कमरे में चले गए थे, आपके गुस्सा है, कोई नाराजगी है? देखिए, नारेबाजी करी? नहीं, वो कुछ बाहर लोग थे, कुछ बाहर किसान। जब मीटिंग चल रही है, फैसला भी क्लियर नहीं हुआ है, उसके पहले कोई आदमी मीटिंग से आके बाहर कोई टेलीविजन को बयान देता है, वो प्रोटोकॉल के विरुद्ध है, वो संयुक्त मोर्चे के प्रोटोकॉल के भी विरुद्ध है। उस बात का हम तो अंदर बैठे थे, हमें तो पता भी नहीं लगा कि क्या मैटर है, लेकिन बाहर लोगों ने उस चीज़ का विरोध किया था। और किसान नेता इस बात से भी नाराज हैं कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी पंजाब क्यों जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर इतनी जनसभाएं क्यों कर रहे हैं? देखिए, जनसभा तो कोई कहीं भी कर सकता है। पंजाब के आके हरियाणा में कर रहे हैं, यूपी के आके हरियाणा में कर रहे हैं, हम जाके पंजाब में कर रहे हैं, और दूसरे स्टेटों में कर रहे हैं। वो तो चलता है, उसकी कोई बात नहीं है, उस राजनीति की कोई बात नहीं है। एक साल पूरा हो चुका है लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा है। क्या आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा? देखिए, ये तो परमात्मा जाने क्या होगा। हमारा प्रयास तो लड़ना है, और जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक लड़ते रहेंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, उन जत्थेबंदियों में कोई नाराजगी नहीं है, आपस में सब ठीक है? सब ठीक ठाक है, परवाह मत करो, इकट्ठे हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी कांग्रेस का आदमी है। कोई उन्होंने कहा है तो मेरे को पता नहीं है, अगर कहा है तो उनसे सबूत मांग लीजिए आप। कल मुख्यमंत्री यहाँ पर थे, उनसे बात हुई नारनौंद विषय पर, जो आप लोग हाँसी में बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक सरकार है, दबाव में हम कोई फैसला नहीं लेंगे, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम भी दोषियों के खिलाफ ही कार्रवाई की बात कर रहे हैं। हम कौन से ये थोड़ी कह रहे हैं किसी से अवैध कर दो। जो लोकतंत्र कहता है, जो किसी ने गुनाह किया है उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। उस पर कार्रवाई नहीं होती है तब हमें कुछ करना पड़ता है। जैसे करनाल की घटना है, अगर ये उस एसडीएम को सस्पेंड कर देते, अगर ये तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करते, जो दोषी पुलिस अधिकारी थे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करते, तो हमें आंदोलन करने की करनाल में ना जरूरत पड़ती। उसी के लिए आंदोलन करना पड़ता है कि जब सरकार जो न्याय नहीं देती। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ही आंदोलनकारी किसान हैं और वो अपनी जिद पर अड़े हैं, अगर जिद हटा देंगे तो फिर समाधान भी निकल जाएगा। और नहीं, हम ये कहते हैं कि जिद पे सरकार अड़ी है। जब देश का किसान मांग रहा है हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो सरकार ज़बरदस्ती को थोप रही है। एक तरफ वो कहते हैं किसानों का फ़ायदा होगा, किसान कह रहे हैं हमें फ़ायदा नहीं चाहिए, तो सरकार कोई ज़बरदस्ती फ़ायदा करेगी हमारा। तो जिद पे सरकार अड़ी हुई। कोई बात अपनी तरफ से आप रखना चाहते हो? अपनी तरफ से तो हम ये रखना चाहते हैं कि अभी टाइम है, बीजेपी को समझ जाना चाहिए, अभी किसानों की बात मान ले। लोक हित में लोग लड़ रहे हैं, 700 किसान बैठे बैठे शहीद हो गए हैं,
और ये लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की हत्या मत कल करें। की मीटिंग के दौरान भी एक किसान ने सुसाइड की, ऐसी बात सामने आ रही है। नहीं, मीटिंग के दौरान सुसाइड नहीं किया, मैंने भी वो खबर सवेरे देखी है। शायद रात किसी वो एक किसान पंजाब का फांसी लगा के मर गया, मैंने भी सवेरे ही वो खबर देखी है। और वो फतेहगढ़ साहब का किसान है और जो भारतीय किसान यूनियन डल्लेवाड़ वाली है उसका वो कोई रीजन पता लगे नहीं रीजन पता नहीं। खाद की क्या स्थिति है? सीएम साहब तो कहते हैं सब बढ़िया मिल रही है। अब यही तो बात है ना, असलियत को छुपाते हैं, क्यों छुपाते हैं? जब उनको पता है कमी है तो उस कमी को दूर करने के प्रयास करें। अब ये क्या बात हुई कि उसके साथ कोई सल्फर लगा के भेज रहा है और कंपनी भेज रही है। हम छोटे दुकानदारों को कहते हैं, वो बेचारे बेगुनाह फिर किसानों के गुस्से का शिकार होते हैं। हमने मुख्यमंत्री को लिख के भेजा है कि ये ट्रेन आई है और इस ट्रेन में इतनी तारीख को आई है, 1 वैगन सल्फर का साथ में ज़बरदस्ती भेजा है कंपनी ने, और आगे डीलरों को भी ज़बरदस्ती सल्फर दिया गया, डीलर दुकान वालों को ज़बरदस्ती।